तो आज मैं और एक ग्राउंड रिपोर्ट लेके आया हूँ। अभी हाल ही में पूरे देश में वापस महंगाई अपनी चरम सीमा पे आ रही है, तो पेट्रोल का प्राइस वो भी बढ़ रहा है। लेकिन आज जो हम रिक्शा वाले अहमदाबाद के जो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन जो सीएनजी का प्राइस वो 80 रुपये तक क्रॉस कर चुका है, और जो 1 महीने पहले 50 रुपये का था। तो आज उनसे हम डिस्कशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इनको कैसा लगता है। तो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हम आगे आपकी सारी बातें कर बताएंगे। इधर थोड़े रिक्शा वाले भैया हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? संजय सिंह झाला। तो अंकल, हम देख सकते हैं कि जो सीएनजी का भाव बहुत बढ़ चुका है, अभी 80 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है सरकार ये क्यों बढ़ा रही है? अभी ऑटो का सीएनजी का भाव बढ़ रहा है, आम जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसकी वजह से जो ऑटो से लोगों का घर चलता है बहुत दिक्कत आ रही है। पैसेंजर जो कस्टमर आते हैं, जो रेगुलर किराए पे चाहते थे, अभी वो पूरा किराया देते नहीं है। उसकी वजह से अभी सरकार को ये मेरा निवेदन है कि कम से कम सीएनजी गैस का भाव कम किया जाए, और आम जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऑटो तो ठीक है, लेकिन ये ओला उबेर टैक्सी, अभी आप मानो कि ट्रक तक सीएनजी हो गई है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से ये दरख्वास्त करूंगा मैं अपनी सरकार से, भारत सरकार से, गुजरात सरकार से, कि गैस का भाव कम किया जाए। क्योंकि पैसेंजर जो है वो जो हम किराया मांगते हैं वो देते नहीं है, और जो होता है उससे बोल रहे कि नहीं पहले उतना होता था। तो कस्टमर ये हिसाब से चल रहे हैं, और जो अभी गैस का रेट बढ़ रहा है तो कस्टमर को ये चीज़ माइंड में बैठती भी नहीं है। तो इसकी वजह से अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू। ओके, पर अंकल हम देख सकते हैं कि सरकार बोल रही है कि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से है। તમારું નામ શું? તમારું તો તમને શું લાગે, તમને રોજ તકલીફ નહીં પડતી આવી એટલે મોંઘવારી કર તમારા ઘર ચલાવવામાં તકલીફ નહીં પડતી હોય? અમારે ઘર ચલાવવામાં તકલીફ પડે છે, ભાડા રિક્ષાના હાલવાના હોય છે, એ પણ કાઠા પડે છે, ગેસના ભાવ દાડે પાડે વધારે જાય છે, એટલે અમને બહુ કાઠું પડે છે, બરાબર। રિક્ષાવાળા અત્યારે ખાવાના ફાંફા છે રિક્ષાવાળાને, તો પેસેન્જર એ પ્રમાણે પેસેન્જર પણ પૈસા નથી આપી શકતા અચ્છા રિક્ષાવાળાને। તો પણ અંકલ ભાઈ, આમ દેખ શકતા અત્યારે આપણે ગુજરાતના ચુનાવ આવવાના છે અત્યારે આ વર્ષના એન્ડમાં, તો શું કહો સરકારને તમારે શું લાગે છે, શું ભાજપા આવશે પાછી કે નહીં આવે? ભાજપાને અત્યારે કોઈ હિસાબે વોટ અપાય નહીં, ગમે તે બીજાને વોટ નાખી દેવાય પણ ભાજપને વોટ ના અપાય। अच्छा, અમારો કહેવાનો મતલબ એ। दूसरे भी रिक्शा वाले भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो તમારું નામ શું? मेरा नाम विपुल है। અચ્છા, તો વિપુલભાઈ આપણે જોઈએ કે मतलब रिक्शाना जो આપણે જોઈએ કે सीएनजी બહુ વધી ગયું છે અત્યારે, जिसकी वजह से लोगों को घर चलाने में तकलीफ हो रही है। तो वो यार गैस का भाव बहुत बढ़ा दिया है यार, रिक्शा वाले को तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है, सरकार क्या कर रही है भाई? अच्छा, तो अभी रिक्शा का प्राइस कितना हो, सीएनजी का प्राइस कितना हो चुका है? इसका प्राइस 3 लाख रुपया हो चुका है अभी भाई। गैस का भाव 81 रुपया हो गया है। अच्छा, और जो 1 महीने पहले वो 50 रुपये के आजू बाजू घूम रहा था, तो क्या लगता है सरकार इस पर विफल हो गई हुई है? नहीं सर, सरकार को 50 रुपया भाव गैस का करना चाहिए। अभी 81 रुपया गरीब लोग क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन सरकार बोलती है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उधर, जिसकी उसकी वजह से भाव बहुत बढ़ गए हैं। नहीं, वो हमारे थोड़ा कुछ लेना देना है रशिया में कुछ हो यार, सरकार वो तुम लोग लपेटो सब है भाई। अच्छा, पर सरकार बोलती है हमने फ्री में वैक्सीन दिया, राशन देते, जिसकी वजह से इसके हम खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। खर्चे उठाने पड़ते हैं भाई उसके लिए यार। तो इसलिए अगर कोई दूसरा वर्ग अगर पैसे देगा तो जस्टिफाई नहीं गिना जाएगा? नहीं नहीं भाई, उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो और अभी गुजरात के राज्य के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा वापस है? क्योंकि इधर तो बीजेपी बहुत पॉपुलर है ये वाले एरिया में। तो हाँ हाँ, बीजेपी प्रॉपर है भाई, पर ये अभी ये सब चीज़ों का भाव कम होना चाहिए। सब चीज़ रेट का भाव बहुत बढ़ गया है भाई। अभी ये ऑटो वाले कुछ कर नहीं सकते, और पब्लिक बहुत मंदी में आ चुकी है भाई, इसीलिए। अच्छा, तो अगर आप जाओगे तो बीजेपी को वापस वोट देना पसंद करोगे अभी के इलेक्शन में? नहीं भाई, मैं तो कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। अच्छा ભાઈ, તમારું નામ શું? મારું નામ નિકુલસિંહ ડાભી ભાઈ। અચ્છા, તમે જો તમે આજે એમ ભાઈએ કીધું કે આપણે સીએનજીનો ભાવ બહુ વધી ગયો, શું લાગે તમારે ઘર ચલાવવાની તકલીફ બહુ પડતી હશે ને અત્યારે? ઓ યાર ગજબ તકલીફ, આપણા તો બીજેપીને માનતા જ નથી હો કોઈ। અચ્છા, તો નરેન્દ્ર મોદી આટલા 12 વર્ષ 13 વર્ષ સીએમ રહ્યા, તો તમે નહીં ગમ્યું? ના ના ના, નરેન્દ્ર મોદી ના ના ના, અચ્છા, પણ એવું કે છે એ તો બીજેપી બહુ ડેવલપમેન્ટની વાતો કરે છે એવું કહે છે। ખોટી વાત છે, ખોટી વાત છે। અચ્છા, તો અત્યારે ઇલેક્શન આવશે, તમે કોને સપોર્ટ કરશો? કોંગ્રેસ। અચ્છા, તમારું નામ શું અંકલ? મારું નામ ધીરુ કાકા છે। ધીરુ કાકા, તો ધીરુ કાકા શું લાગે તમારે તો આટલી સરકાર તમે જોઈ હશે, તો ભાજપાની સરકાર કેવી લાગે? મોંઘવારીમાં ફેલ કહેવાય, વિફલ કહેવાય? આ મોંઘવારીમાં શું છે કે જોવા જઈએ તો આપણને બહુ ઘણું બધું નુકસાન છે કે જો આમાં મળતું નથી, કોઈ મળતા રહેતું નથી। અચ્છા, તો તમારે ઘર ચલાવવામાં બહુ તકલીફ થઈ રહી હશે અત્યારે? તકલીફ બહુ મોટામાં મોટી
અચ્છા તો અત્યારે ભાજપા પાછી ઇલેક્શનમાં અત્યારે આવશે તમે પાછું એમને મત આપશો તમારો? હવે વિચારીશું થોડું. અચ્છા અત્યારથી કંઈ કહી ના શકાય. અને આ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ કેવા લાગ્યા તમને? પછી તો વધારે મોંઘવારી જેવું લાગ્યું. अच्छा એટલે રૂપાણી વખતે મોંઘવારી ઓછી હતી એવું હતું. अच्छा चलो थैंक यू काका ओके. आखिरी में वीडियो पे आ चुके हैं तो उसमें और थोड़े लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं तो चलते हैं उनकी तरफ. तो काका हम देख सकते हैं अभी सीएनजी का भाव वापस बहुत बढ़ चुका है, देश में महंगाई ज़्यादा हुई, तो आपका क्या कहना है इस पर? महंगाई तो होगी ने, तेल का भाव है, सब भाव बढ़ गया है. तो जो सरकार की नाम देखा तो सरकार की विफलता आती है. हाँ तो सरकार की है, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल भेज दिया ने. तो मतलब सरकार अपने देशवासियों को ज़्यादा देंगे, दूसरे लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, दूसरे देश पे लोगों ये को. लोगों का श्रीलंका में डीजल भेजा, पेट्रोल भेजा, यहाँ भाव बढ़ गया. अच्छा और अभी आपको घर चलाने में दिक्कतें आ रही होगी इतनी महंगाई की वजह से. आगे आएगी ने, सबका भाव बढ़ता है, तेल अच्छा. का, गैस का. अच्छा और अभी गुजरात के राज्य के चुनाव आ रहे हैं दिसंबर में, तो क्या क्या भाजपा ये एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आ सकती है क्या वापस? पॉपुलर तो सब लोग 20-25 साल पहले कांग्रेस ही एक ही पॉपुलर थी. अच्छा अब केजरीवाल की सरकार है, भाजपा है, कांग्रेस है, जिसी का किसी नसीब होगा वो आएगा. आपके साथ आपको क्या लगता है कौन आएगा? आपको क्या आपका जो इतना साल का अनुभव क्या कहता है? ये तो जो पब्लिक के ऊपर आधार है ने, पब्लिक अच्छा जिसको चुनेगी वो ही आएगा. अच्छा भाई તમારું નામ શું? તમારું નામ શું? મારે કશું કોઈ સરકારને કંઈ કહેવું જ નહીં. અરે તમારી પ્રોબ્લેમ મને આવતી હશે ને અત્યારે. પ્રોબ્લેમ નથી, અરે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અચ્છા ચલો દૂસરા ગમે તેની ચાલે, ભાજપ ચાલે, કોંગ્રેસ ચાલે, આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી. ખાલી મોંઘવારી ઓછી થવી જોઈએ. મોંઘવારી તો આસમાને થતી જ જશે. અચ્છા તમારું નામ શું? ભાવ વધારો, પગાર વધારો, મોંઘવારી અચ્છા વધારો. તો તમને શું લાગે ગેસનો આટલો ભાવ વધી ગયો તો તમારા ઘર ચલાવવામાં લોચા થઈ રહ્યા છે અત્યારે? मादर चौदह ओछो तो करता नहीं भोसड़ी ना हो અરે અચ્છા અને પછી हजू तो इनमें माना भोसड़ा मारू 100 रुपया भाव करवन के ह અચ્છા તો તમે આપણે જો આપણે રોજમાં જિંદગીમાં લોચા થઈ રહ્યો. गांड में रहवानी है रोड ऊपर. અચ્છા તો તમને આ સરકારથી તમે એકદમ નાખુશ ચાલી રહ્યા છો. हाँ તો અત્યારે આવશે ચુનાવ આવશે એમાં તમે લાગે છે ભાજપા પાછી નહીં આવે, नहीं आवो, નાખતે નહીં આવે. नहीं आवो. अच्छा तो अभी ये प्रॉब्लम है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो भी 105 रुपये क्रॉस कर चुका है और डीजल का प्राइस है वो भी 99 रुपीज़ तक क्रॉस कर चुका है. ये वही वाली सिचुएशन आ गई है जो 4-5 महीने थी. मतलब हमको ये देखने को मिलता है कि जब भी इलेक्शन का टाइम होगा इंडिया में और जब बीजेपी को लगता है कि वो स्टेट्स वो जीत सकते हैं तो वो पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देगी और महंगाई पे एक ब्रेक लगा देगी. लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वापस से वो प्राइस बढ़ा देगी जैसे कि अभी हो रहा है. अभी 10 मार्च के बाद पेट्रोल ने, मैं बात करूँगा अहमदाबाद में, तो कम से कम 10 रुपये की बढ़ोतरी की और डीजल ने 11 रुपये की. तो ये दिखाता है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सबके दाम कम होते हैं. और दूसरा ये भी है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो हमारी आम जनता पे जो सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी अभी 6.95% पे जा चुका है जो कि 17 महीने के अभी सबसे अपने चरम सीमा पर है. तो अभी ये देख सकते हैं कि एक पूरी जनता पे एक तरह से महंगाई की मार चल रही है. हम तो यही आशा करेंगे कि सरकार जल्दी से ये महंगाई कम करे और आम जनता को अच्छे दिन जो वादा किया है वो पूरा करे. तो आपने देखा कि मैंने अपना कैसे ग्राउंड रिपोर्ट किया और तमाम लोगों से बात की और उनकी जो दिक्कतें थी और आपने देखा कि कैसे सीएनजी का प्राइस अभी 80 रुपये से ज़्यादा हो चुका है. यही था मेरा आपका ग्राउंड रिपोर्ट. मैं अगले हफ्ते आऊँगा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है हर 3-4 महीने में करता रहूँगा. ठीक है दोस्तों, अगले हफ्ता आता हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से. तब तक के लिए जय हिंद.